इस वक्त दुनिया में इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती दोस्तों। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। मगर आप जानते हैं दोस्तों, ईरान इसे बख्शने नहीं वाला है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी। जंग वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान हो गया। ऐलान करने वाले शख्स का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कल तक जो शख्स कहता था कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, उसी ने वर्ल्ड वॉर 3 का बटन दबा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, ईरान और इजराइल के दरमियान इस जारी जंग में बिल आखिर अमेरिका की एंट्री हो गई है और आज सुबह सवेरे अमेरिका की तरफ से ईरान के अंदर 3 न्यूक्लियर जो साइट्स हैं इनके ऊपर बमबारी की गई है और इन न्यूक्लियर साइट्स को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। ईरान की तरफ से नाज़न इन न्यूक्लियर साइट्स के तबाह होने के बाकायदा तस्दीक कर दी गई है और जवाबी वार का भी ईरान ने ऐलान कर दिया। और ट्रंप ने जैसे ही नाज़न इस हमले का ऐलान किया, इस हमले का बताया कि अमरीकी फ़िज़ाइया ने ईरान के अंदर जाके हमला कर दिया है और उसके बाद ट्रंप ने ईरान को जो है सख्त वार्निंग दी कि अगर ईरान ने दोबारा से अमेरिका के किसी भी फ़ौजी अड्डे के ऊपर या अमेरिका की तनसीबात को हमला किया जवाबी वार में, तो अमेरिका की तरफ से फिर जो दोबारा से हमला किया जाएगा इससे भी ख़तरनाक हमला हो सकता है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि इस हमले में ईरान का कितना नुकसान हुआ या अमेरिका ने जो टारगेट अपने सोचे हुए थे इस टारगेट में ईरान का ये नुकसान भी कर पाया है, क्योंकि ईरान ये दावा कर रहा है कि इस हमले में जो तमाम यहाँ पे न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे वो तमाम के तमाम यहाँ से मवाद को हटा लिया गया था, यानी कि ईरानी जो मवाद था वो बिल्कुल महफूज है। न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया गया है मगर जो मिसाइल से जो यहाँ पे मवाद था वो सब का सब महफूज कर लिया गया है। तो अब नाज़रीन, इस हमले के बाद चूँकि बरह रास्त अब अमेरिका की दखल अंदाजी इस जंग में हो चुकी है, तो अब चीन और रूस की एंट्री क्या ईरान के साथ होगी, क्योंकि पुतिन और चीन नाज़रीन पहले ही अमेरिका को, इजराइल को वार्न कर चुके हैं और इस हमले को लेके भारतीय तज्ज़ियाकार किस तरह नाज़रीन आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तमाम खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू सुने जो आज सुबह सवेरे अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर बरह रास्त हमला कर दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बरह रास्त इस तरह फ़िज़ाई हमला किया गया हो। उसके बाद फिर जो ईरान ने जवाबी वार की धमकी लगाई या जवाबी वार का सुप्रीम लीडर की तरफ से ऐलान किया गया है, ये किस हद तक ख़तरनाक होगा। इस वक्त दुनिया में इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती दोस्तों। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है, यानी कि 15 दिन से पहले अमेरिका ईरान युद्ध में शामिल हो गया है। हालांकि ट्रंप ने इस ऐलान के बाद यह कहा कि अब हमें शांति को मौका देना चाहिए, मगर आप जानते हैं दोस्तों, ईरान इसे बख्शने नहीं वाला है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, अमेरिका को कहा था कि अगर तुम युद्ध में शामिल होगे और अगर तुमने बुरी नज़र डाली हमारे परमाणु ठिकानों पर तो इसका तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया, यानी कि एक बात स्पष्ट है कि B-2 बॉम्बर्स जिसको लेकर मूवमेंट लगातार हो रही थी, वो B-2 बॉम्बर्स इसी बड़े हमले के लिए थी। दोस्तों, ये है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज सुबह की तस्वीर। जी हां, इस ऐलान के बाद ये आज सुबह की तस्वीर है जो कि व्हाइट हाउस की है, जहां वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, यानी हेलीकॉप्टर नंबर 1 जो कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए होता है, और उसी के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया। जी हां, और फिर उन्होंने दुनिया के नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और जाहिर सी बात है इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब कोई भी तेल के जो जहाज़ हैं उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब भारत जैसे कई देशों में अब तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, यानी कि नेतन्याहू की ज़िद और अमेरिका की दबंगई का खमियाजा पूरी दुनिया अब भुगतने वाली है। दोस्तों, यकीनन अमेरिका के इस कदम को लेकर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है।
उनके न्यूज चैनल्स में इस बात को लेकर बहस हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कई लोग कह रहे थे कि हमें इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इस युद्ध में शामिल होकर इन 3 परमाणु ठिकानों पर हमला बोलकर कहीं ना कहीं अमेरिका जब इस युद्ध में शामिल हो रहा है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ईरान माफ नहीं करने वाला है। ऐलान करने वाले शख्स का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कल तक जो शख्स कहता था कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, उसी ने वर्ल्ड वॉर 3 का बटन दबा दिया। उन्हें लगता है कि वो पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। 70 लाख जूस इजराइल में, 75 लाख वहां, 1.5 से 2 करोड़ की पूरी आबादी। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं और बाकी जितनी कौम है सब इंफीरियर कौम है, वो उनके गुलाम बनने के लायक है। अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको यही पता लगेगा। ईरान का मैसेज बड़ा क्लियर है, अगर मेरी बर्बादी पे तुम सारे चुप बैठते हो, कुवैत हो, इराक हो, सऊदी हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, ओमान हो, तो फिर उन्हें भी उस बर्बादी का एक हिस्सेदार तो बनना चाहिए ना। उन्हें भी तो उस आग की तपिश को पहचानना चाहिए ना। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़ी है। सच बात तो ये है कि वो ट्रंप जो कल तक कबूतर उड़ा रहा था, अपने आप को शांति का दूत बता रहा था कि मैं पीस का मैसेंजर हूं और मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, आज वही शख्स मौत का सौदागर बन के आपके सामने आया। पे अटैक किया, इस्फहान पे अटैक किया, नतांस पे अटैक किया। सुनने में आया कि कोई वहां पर कोई रेडिएशन नहीं है अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से। जब रेडिएशन नहीं है दोस्तों, तो किसको बर्बाद करने को गए आप? ईरान बदला तो लेगा सर, और करीब करीब 10, 12, 15 एयर बेसिस हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, वो उसके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। और मैंने कल एक प्रोग्राम में कहा था कि हो सकता है हमले ईरान डायरेक्ट ना करे, उसके प्रॉक्सीज करेंगे, जैसे कि हिजबुल्ला है, कतर हिजबुल्ला है, हुतीज हैं, या कोई और जो वो अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाएंगे और ये प्रॉक्सीज निशाना बनाएंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का स्टेटमेंट आता है, आज जो सुबह हुआ है, अब धीरे धीरे ये रिएक्शंस निकल कर आएंगी, और ये मुझे लगता है कि इस रिएक्शंस में सबसे पहला रिएक्शन जो आएगा, जो प्रॉक्सीज करेंगे, कि सबसे पहले तो रेड सी को उन्होंने ब्लॉक किया है आज। अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को या हॉर्मस की खाड़ी को ब्लॉक करेगा, और हॉर्मस की खाड़ी को ब्लॉक करना, हालांकि अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर हैं, लेकिन आप टैंकर्स को क्या करोगे? अल्टीमेटली आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, वो तो सिटिंग डक्स हैं भाई। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब ज़रा वो ख़बर भी देख लें जो अमेरिका ने आज सुबह सवेरे ईरान में 3 न्यूक्लियर तनसीबात के ऊपर बरह रास्त और जो फ़िज़ाई हमला है वो किया है। वाशिंगटन ने कहा है कि पहली बार बरह रास्त इसराइल की जारी जंग में ये शामिल हुए हैं, और ये फ़ैसला ऐसे वक्त में किया गया जब ईरान की जानब से जवाबी कार्रवाई की धमकियाँ खिते को मुमकिन वसी जंग की तरफ धकेल रही हैं। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों का सबसे पहले सोशल मीडिया पर ऐलान किया और उन्होंने बताया कि ईरान के फ़र्दो, नतंस और अस्फ़हान में वाक़े न्यूक्लियर मुकामात को निशाना बनाया है, और इनका कहना था कि हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपना बहुत कामयाब हमला किया और तमाम तैयारे ईरानी फ़िज़ाई हदूद से बाहर निकल चुके हैं। फ़र्दो साइट्स पर मुकम्मल बमबारी की गई है और तमाम तैयारे बाहिफाजत वापस रवाना हो चुके हैं। और साथ ही नाज़रीन, फिर जो ईरान है, ईरान की तरफ से भी नाज़रीन इन जोहरी तनसीबात को जो है यहाँ से मवाद को खाली करने का ऐलान किया गया है। ईरानी हुकाम ने कहा है कि ईरानी तनसीबात पर हमलों के बाद सऊदी अरब या किसी भी खलीजी मुल्क में ताबकारी असरात का कोई सुराग नहीं मिला है। अपनी फ़ीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।